दोस्तों आजकल ऑलमोस्ट सभी लोग एक पावर बैंक कैरी करते हैं अपने साथ। बिकॉज आजकल की जो फ़ोन की बैटरी लाइफ हो गई है वो ज़्यादा से ज़्यादा 24 घंटे या 48 घंटे होते हैं। और ऐसे में अगर आप एक पावर बैंक कैरी करते हैं तो आप अपने डिवाइस को कहीं भी पोर्टेबली चार्ज कर सकते हैं। तो जब भी आप एक पावर बैंक खरीदने जाते हैं आप सबसे पहले नज़र डालते हैं कि उस पावर बैंक की कैपेसिटी क्या है। वो 5,000, 10,000 या 20,000 mAh का पावर बैंक है और वो आपके फ़ोन को कितनी बार चार्ज कर सकता है एक फुल चार्ज में। तो होता क्या है दोस्तों, एक एग्जांपल पे नज़र डालते हैं कि अगर आपका फ़ोन 2,500 mAh की बैटरी है और आप देखते हैं कि आप जो पावर बैंक खरीद रहे हैं वो 10,000 mAh का है, तो आप एक सिंपल सा मैथ करते हैं कि 10,000 डिवाइडेड बाय 2,500 और आप ये कंक्लूजन पे आ जाते हैं कि उस पावर बैंक से आपका फ़ोन 4 बार चार्ज हो जाएगा। पर ऐसा होता नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में हम नज़र डालेंगे उन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर जो आपको नज़रअंदाज नहीं करनी चाहिए जब भी आप एक पावर बैंक खरीद रहे हो, और उससे आपको अपने जो पावर बैंक आपने खरीदा है उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन मिलेगा जब भी आप अपना फ़ोन चार्ज करेंगे। तो चलिए दोस्तों करते हैं टेक की बात गाइडिंग टेक यानी जीटी हिंदी के साथ। तो सबसे पहले बात है दोस्तों कि आप हमेशा ये देखें कि आप जो पावर बैंक खरीद रहे हो वो जेन्युइन हो और आप ऑनलाइन आपका जो सेलर हो या फिर आप किसी दुकान से खरीद रहे हो तो उसका एक ट्रस्ट होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों हम नज़र डालेंगे सबसे बड़े फ्लॉ के ऊपर। अब आप जब भी कोई पावर बैंक खरीदने जाते हैं तो आप क्या देखते हैं कि वो कितने हज़ार mAh का है। जैसे कि हमने अपने इंट्रोडक्शन में बताया, आप उसको बस डिवाइड कर लेते हैं अपनी बैटरी जो आपके फ़ोन की बैटरी कैपेसिटी है और आप इस कंक्लूजन पे आ जाते हैं कि आपका फ़ोन 3 या 4 या 6 बार चार्ज होगा, और ऐसा होता नहीं है। तो दोस्तों इसमें आपको कंपनी झूठ नहीं बोल रही है। आपको जो पावर बैंक होता है वो 20,000 mAh का होता है, लेकिन यहाँ कंपनी मैथ्स के साथ थोड़ा बहुत खिलवाड़ करती है। जी हाँ दोस्तों, जो पावर बैंक होते हैं वो 20,000 mAh का मैं एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ। तो जो 20,000 mAh जो उनकी रेटिंग होती है, जैसे Xiaomi का जो पावर बैंक है उसकी ये रेटिंग 3.6 वोल्ट पे होती है। तो इससे होता क्या है दोस्तों कि वो 20,000 जो mAh है वो फ़ोन 3.6 वोल्ट पे है, और जब आपके फ़ोन को चार्ज करता है तो आपका जो फ़ोन है वो 5 वोल्ट पे अप्रॉक्सीमेटली चार्ज होता है। तो ऐसे में अगर आप कन्वर्ट करें इस रेशियो को तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख दूंगा स्क्रीन में, और आपको 20,000 इंटू 3.6 वोल्ट डिवाइडेड बाय 5 वोल्ट करना है, और इसके बाद वो कन्वर्जन रेट आपको मिल जाती है, और इसके बाद 14,000 mAh की ही आपकी जो बैटरी होती है वो बचती है, और ये सेम वोल्ट रीडिंग पे होती है। इसके बावजूद भी दोस्तों ये उस पावर बैंक की फुल कैपेसिटी नहीं है। अब आइडियल वर्ल्ड सिनेरियो में दोस्तों आपको जितना mAh लिखा जाता है उतना मिलना चाहिए, लेकिन जहाँ पे रेजिस्टेंस आ जाता है, हीटिंग आ जाती है, वहाँ एनर्जी लॉस होती है। तो यहाँ पे बहुत सारी जो कंपनीज होती हैं वो अपना कन्वर्जन रेशियो बताती हैं। जैसे Xiaomi का पावर बैंक के 90%, 92% होते हैं, और बहुत सारी कंपनी जैसे सैमसंग, सोनी हो गया, इनके 85 से लेकर के 91% तक कन्वर्जन रेशियोज होते हैं। तो इसके बाद दोस्तों आपने जो वो पुराने वाले रीडिंग से जो आपका जो वैल्यू निकला, उसके बाद आपको उसका कन्वर्जन रेशियो जो कि उसका 80 या 90% होता है वो निकालना पड़ेगा, और वो हो जाती है दोस्तों उस बैटरी की फाइनल कैपेसिटी। तो अगर मैं इस फॉर्मूले में अगर एक 20,000 mAh के बैटरी को लगाता हूं तो मुझे अपने फ़ोन के लिए सिर्फ 12,700 से 900 mAh मिलती है। जी हाँ दोस्तों, तो अगर आप सोच रहे थे कि अगर आपके पास 5,000 mAh का फ़ोन है तो आप 20,000 mAh वाले पावर बैंक को उसे सिर्फ 2.5 बार चार्ज कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप कभी भी नेक्स्ट टाइम पावर बैंक खरीदने जाएं तो इस कैलकुलेशन को, इस फॉर्मूला को हमेशा याद रखें और एक बार देख लें कि आपको इफेक्टिव पावर आउटपुट क्या मिलेगा। तो दोस्तों दूसरी चीज़ जो आपको एक पावर बैंक खरीदते वक्त ध्यान रखनी चाहिए वो होता है उसका पावर आउटपुट। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे पावर बैंक आपको बोलते हैं कि हम 5 वोल्ट 1 एम्पेयर में चार्ज करते हैं, 2 एम्पेयर में चार्ज करते हैं, और इससे बहुत फ़र्क आ जाता है कि कितनी देर में आपका फ़ोन चार्ज होगा। आजकल तो दोस्तों प्रो पावर बैंक भी आने लगे हैं जिसमें फास्ट चार्ज, क्विक चार्ज का सपोर्ट भी आता है। थोड़े महंगे होते हैं लेकिन फिर वही आपके फ़ोन के चार्जिंग टाइम को घटा देते हैं 4 घंटे से 2 घंटे, अगर आपके फ़ोन में क्विक चार्ज का सपोर्ट हो। तो ये भी देखना बहुत ज़रूरी है कि दोस्तों उसका पावर आउटपुट क्या है और उससे आपका फ़ोन कितनी जल्दी चार्ज होगा। अगर आपको पावर बैंक में 2 USB पोर्ट का आउटपुट मिल रहा है तो वो और भी ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि
इसमें से बहुत टाइम ऐसा होता है कि जो एक पोर्ट होता है दोस्तों वो 1 एम्पेयर का होता है और जो दूसरा पोर्ट होता है वो टैबलेट्स और मोबाइल फ़ोन के लिए 2.1 एम्पेयर का रखते हैं। तो दोस्तों ये था पावर बैंक खरीदने का एक डेफिनेट गाइड, और मैं आशा करता हूं कि आप नेक्स्ट टाइम जब भी पावर बैंक खरीदने जाएंगे तो आप इस वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन के फॉर्मूलों को ज़रूर यूज़ करेंगे और उससे उस पावर बैंक का जो फाइनल रेटिंग है वो जांच लेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों और अपने परिवार वालों से शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हमें एक थम्स अप ज़रूर दीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और अपने अगले वीडियो में आपसे मिलने की आशा रखते हुए नमस्कार।